नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग 37 क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है कि x के दो अरिक्त समुच्चय, मतलब x है उसके समुच्चय है कुछ। तो मैं x के अंदर एलिमेंट लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ए के अंदर एलिमेंट और बी के अंदर एलिमेंट बाद में लिखूंगा, लेकिन एक कंडीशन दे रखूँगी, इसलिए मैं कंडीशन वो बाद में लिखूंगा। क्या कंडीशन दे रखी है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बराबर a यूनियन b होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर a में से b घटा देंगे तो पीछे a बचेगा, b में से a घटा देंगे तो पीछे a b बचेगा, a और यूनियन b आ जाएगा। अब कहने का मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा? अगर इसमें से ये घटाएंगे तो a बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो b बचेगा। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन होगा वो a इंटरसेक्शन b होगा, वो क्या होगा 5 होगा, तभी तो ये बराबर आएगा। इसका मतलब कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब कैसे? अगर वेन डायग्राम से भी समझे तो देखो a माइनस बी, ए ये है b ये, ठीक है। a माइनस बी का मतलब होता है a माइनस बी ये, इसको a माना पूरा तो a माइनस बी वाले का पोर्शन घटा दिया, b माइनस ए मतलब ये। अब ये इस पूरे यूनियन के बराबर आ गया, इसका मतलब कॉमन पोर्शन कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो यूनियन के बराबर आया है। कहने का मतलब बात ये है रे। अब देखो, अब a और b को हम लोग लेट करें, जो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो a के अंदर लेट कर दिया 1, 2, 3 और b के अंदर लेट कर दिया 5, 7, ऐसा कुछ एलिमेंट लेट कर दिया, राइट। तो हमने क्या किया कि आपको चेक करना है क्या ऑप्शन से, क्या a उप समुच्चय है b का? बिल्कुल नहीं है, उप समुच्चय तो हो ही नहीं सकता b का। दूसरा ऑप्शन a बराबर है b के? बिल्कुल नहीं है, a तो b के बराबर कहाँ से होगा? क्या b उप समुच्चय है a का? ये भी नहीं है। और तीसरा वही होगा, सीधी सी बात है, वही है कुल मिलाकर। तीसरा क्या है? x माइनस बी का उप समुच्चय a। बिल्कुल सही बात है, x में से b घटाएंगे तो a के बराबर ही a का उप समुच्चय आएगा। कहने का मतलब बात ही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 38। दूसरा 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा हुआ? x और y दो अरिक्त समुच्चय है। x से y में r1 तथा r2 दो संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके दोनों का r1 और r2 के इंटरसेक्शन के ऊपर इन्वर्स लगाया हुआ है, वो क्या उप समुच्चय है दोनों के अलग अलग इंटरसेक्शन के? नहीं, तो गलत बात है। इंटरसेक्शन बाहर इंटरसेक्शन लगाया, ऊपर इंटरसेक्शन लगा था, वो ऊपर आ गया। 38 में तो कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो इसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आंसर अलग है, कुछ इसमें मिस्टेक है, तो मैं इसको एक बार छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन 38 को। 39 देखो, 39 को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ 39 में कि ए का रिलेशन बी के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि a प्लस 2b है, वो क्या आना चाहिए? 3 का गुणज आना चाहिए। अगर ये 3 का गुणज आ गया तो सही, नहीं है तो आया तो है गलत। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग ए रिलेशन ए निकालते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? a प्लस 2 है, a प्लस 2 है, कितना हो जाएगा? 3 है, और 3 है क्या है? 3 का गुणज है, क्योंकि ये किससे बिलोंग करना चाहिए? जेड से बिलोंग करना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। एक का जेड के अंदर से कोई भी मान रखे और 3 का मल्टीपल होगा तो वो हमेशा 3 का गुणज ही रहेगा। इसका मतलब समतुल्य तो पास हो गए, समतुल्य है। अब हम लोग सम्मित चेक करते हैं। दूसरे नंबर पर सम्मित चेक करेंगे। सम्मित में क्या होता है कि ए रिलेशन बी के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि a प्लस 2b। सही बात है। और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करेगा? जेड से बिलोंग करेगा। अब सम्मित में एक्चुअली क्या हो जाता है, a प्लस
टू बी है वो 3 का गुणज आना चाहिए, मतलब इसके बराबर ये कितना आना चाहिए, 3 का गुणज, मतलब 3 इंटू एन आना चाहिए। और ए बी और एन तीनों किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से बिलोंग करना चाहिए, राइट बात है। अब देखो अगर हम लोग बात करें, हाँ ए रिलेशन बी बराबर 3 है नया, तो दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, इसमें समित चेक करने के लिए समित मतलब बी रिलेशन ए बराबर क्या आना चाहिए, बी प्लस 2a, ये भी 3 का गुणज आना चाहिए, 3 का गुणज आना चाहिए। ये अपन को लाना है, ये मेरे को लाना है इसकी सहायता से, राइट बात है। अब देखो बी रिलेशन ये, अब मैं बी को आगे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो a प्लस 2b बराबर कितना लिखा हुआ है, 3n। अब a प्लस 2b बराबर 3n लिखा हुआ है, तो मैं लाना क्या है, b प्लस 2a लाना है। तो मैं एक काम करूँगा, b प्लस 2a का दोनों तरफ जोड़ दूंगा, b प्लस 2a बराबर लाना है मेरे को, b आगे लाना है, तो मैं एक काम करूँगा a प्लस 2b है, इसके इधर भी जोड़ दूंगा, b प्लस 2a इधर भी जोड़ दूंगा और b प्लस 2a इधर भी जोड़ दूंगा, राइट बात है। अब 3 का गुणज लाना है, मतलब इधर 3 के गुणा वाले टर्म्स होने चाहिए, तो देखो 3a हो जाएगा यहाँ पर, b के अंदर 3 भी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3n प्लस b प्लस 2a। अब एक चीज़ नोट की, इस 3 को भी अगर मैं इधर ले लूँ तो b प्लस 2a बराबर क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b माइनस 3n। ये सब 3 के गुणज है, क्योंकि 3 को बाहर ले सकते, a प्लस बी माइनस एन। ए बी और एन तीनों ही किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमेशा 3 का गुणज ही होगा। कहने का मतलब ये यहाँ पर सत्य होगी इस बात से, तो ये सब सम्मित भी है, भी है। अब हम लोग चेक करेंगे समतुल्य, समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब हम लोग संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक का परीक्षण करने के लिए मैं एक काम करूँगा, ए रिलेशन बी इस प्रकार से डिफाइन है कि a प्लस 2b बराबर 3n है, और बी रिलेशन सी है वो इस प्रकार से डिफाइन है, नहीं है, हाँ बी रिलेशन सी इस प्रकार से डिफाइन है कि b प्लस 3c बराबर 3m। m ए बी और m और n तीनों के तीनों, चारों के चारों z को बिलोंग कर रहा है, ये बात परफेक्ट है। लेकिन अगर इसकी रिलेशन इसके साथ है, मेरे को लाना है ए रिलेशन सी के साथ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इधर वाली साइड को इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2b b प्लस 3c बराबर 3m प्लस 3n, 3n प्लस 3m। ए और ए एक हो गया, केवल a प्लस 3 भाई ए एक हो गया, m हो गया, n हो गया, और ये है a प्लस 2b, ए बी है यहाँ पर 3, तो a प्लस 3c प्लस 3b बराबर 3n माइनस 3n प्लस 3n। इस a प्लस 3c बराबर आ गया हमारे पास 3n प्लस 3m माइनस 3b, तो 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n प्लस m माइनस b। m n और n तीनों ही और b भी तीनों ही z से बिलोंग कर रहा है, तो इसका कुछ भी जोड़ बाकी गुणा बाकी कुछ भी करूँगा वो भी पूर्णांक से बिलोंग करेगा, मतलब z से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब, इसका मतलब ए रिलेशन सी आ गया मेरे पास, और ए का सी के साथ रिलेशन आ गया, आता है संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। आपको पता होना चाहिए कहने का मतलब, मैं तो इस तरह पूरा कर रहा हूँ, 2 पेज में भर रहा हूँ, तो आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, मैं तो समझाने के लिए आपको 2 पेज ढंग से आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के टाइम में आपको थोड़ा सा इसको कम पेज में करने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी का मतलब ये होता है कि एक बार तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लागू कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके बराबर इसने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बराबर ये है, कहने का मतलब इसके बराबर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन जो सी है उसका मान कितना है, तो ए इंटरसेक्शन सी का मान कितना लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी के अंदर कॉमन क्या आया, सी। इसका मतलब सी छोटा है, ए बड़ा है। इसका मतलब ए का ए सी सबसेट है, मतलब उप समुच्चय ए का उप समुच्चय है। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है। अगर सी ए का उप समुच्चय है तो इसकी सहायता से मैं ये भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर पी सही है, इसका मतलब पी से मैं क्या ला सकता हूँ, क्यू ला सकता हूँ, और क्यू से मैं वापस पी ला सकता हूँ। इसका मतलब पी और क्यू आपस में क्या आ जाएंगे, ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बी। अगला 41, आगे देखिए हम लोग जैसे 41वां क्वेश्चन करते हैं। 41वें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, यदि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n मतलब नेचुरल नंबर्स का बिलोंग करते हैं। ठीक है, ए रिलेशन बी इस प्रकार से डिफाइन है कि ए और बी का मसप, और मसप कितना है मेरे पास, 2 है। मसप मतलब HCF, और HCF मेरे पास है 2। तो आपको चेक करना ये क्या समतुल्य, मतलब समतुल्य है, संक्रामक है, या फिर सममित है। तो हम लोग सबसे पहले समतुल्य देखेंगे। समतुल्य का मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ ले लेते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, ए का रिलेशन ए के साथ लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो ए और ए का HCF कभी क्या होता है, 2 कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब समतुल्य नहीं है। जिस ऑप्शन के अंदर समतुल्य आ रहा है इसका मतलब वो तो काट दो पहले से। इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन कटेगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब इन दोनों में से है वो। ठीक है, तो हम लोग संक्रामक चेक कर देंगे तो पीछे सम्मिति रहेगा, संक्रामक पहले चेक कर देते हैं। संक्रामक यानी ऐसे 2 नंबर लेते हैं जिसका पहले वाले और दूसरे वाले के अंदर HCF 2 आएगा। जैसे एक नंबर लेते हैं 8, 8 का रिलेशन 6 के साथ है, HCF आएगा 2, बिल्कुल सही बात है। और वापस 6 का रिलेशन अगर मैं कर देता हूँ किसी 2 HCF वाला, जैसे 32, इसके अंदर भी 2 HCF आ रहा है, इसके अंदर भी ऐसा है। अब 8 का वापस 32 से करूँगा, 8 का रिलेशन 32 से करूँगा तो यहाँ पर 2 HCF आना चाहिए, लेकिन 2 HCF थोड़ी आता है, यहाँ पर 4 HCF आता है। 8 और 32 का 4 HCF आता है, इसका मतलब ये भी गलत बात है। इसका मतलब संक्रामक नहीं है। अब सम्मित है, सम्मित तो है ही। अब देखो जैसे 2 का रिलेशन 4 के साथ ले लूँगा तो HCF 2 आएगा, और 4 का रिलेशन 2 के साथ लूँगा तो भी HCF 2 ही आएगा। कहने का मतलब आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों कट गया तो पीछे यही बचेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक के अंदर 50, देखो इसमें लिखा हुआ है एक्स है वो n इस प्रकार से डिफाइन है कि n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। n नेचुरल नंबर 50 से छोटे प्राकृत संख्या जो 50 से छोटी हो, और 50 से छोटी और सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती है बताओ। ए के अंदर, एक्स के अंदर तो सभी हो जाएगी टोटल नंबर। ए के अंदर 50 से छोटी और सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, 2 से लेकर 50 तक। 7 का गुणज वाली प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती है, कितने नंबर आएंगे, 7। छोटे से छोटे अवयव की संख्या जो ए और बी दोनों में विद्यमान होगी। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले दोनों में विद्यमान होगी, दोनों विद्यमान होगी तो छोटे से छोटा उपसमूह से निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, ए और बी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 14, 28 और 42, राइट बात है। वो आ रहा है कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो
एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा ऑप्शन में, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, केवल 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने आ जाएंगे 3 और 25, 7 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे 4 और 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, 29 हो जाएंगे। और 29 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखो 42 हो गया। 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा हुआ, ए के अंदर एलिमेंट लिखे हुए 1,2 पावर सेट ऑफ, 2 बार पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट। पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगला हम लोग बात करें तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितना आ जाएंगे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना आ जाएंगे, देखो 2 इसके अंदर वापस एलिमेंट्स कितना आ जाएंगे 4 और वापस कितना, अरे भाई पहली बार तो पावर सेट आ जाएगी 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, फिर पावर सेट आ जाएगी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 कितना होता है बताओ 4, 416 और 16 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है भाई। 2 बार आ गया, यहाँ पर 4 आ रहा है वापस, 2 बार पावर सेट आता है, एक बार तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 की पावर n वापस लग जाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, पर 4 कितना होता है 16। 43वां क्वेश्चन हो गया। 44वां क्वेश्चन नंबर 44 44 देखो 44वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, उसको भी देखा जाए तो क्वेश्चन देखो पहले, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। यू एक समष्टि है, समुच्चय है, मतलब यूनिवर्सल जो सब सेट है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए इसका एक उप समुच्चय है, पी इंटरसेक्शन पी माइनस यू यूनियन यू माइनस पी। देखो कितना हो जाएगा ये, तो देखा जाए तो पी इंटरसेक्शन पी में से यू घटा देना है, पी में से यू घटा देंगे तो क्या बचेगा बताओ, पी माइनस यू यूनियन यू माइनस पी। तो u माइनस पी में तो कोई होगा ही नहीं, मतलब 5 उप समुच्चय हो जाएगा, यूनियन u माइनस पी करेंगे, p माइनस यू तो 5 हो जाएगा, u माइनस पी मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट, मतलब पूरक समुच्चय हो जाएगा p डैश। अब p डैश यूनियन करेंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा p डैश ही आ जाएगा, और p डैश और p के अंदर इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा p डैश इंटरसेक्शन p बराबर हो जाएगा, इस दोनों के अंदर कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, मतलब रिक्त समुच्चय हो जाएगा 5। अगला देखते हैं, अगला जैसे प्रश्न 45वां क्वेश्चन, 44 हो गए। 45 क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एक उप समुच्चय एक्स में अरिक्त उप समुच्चय है, ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी बराबर बी इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से डिफाइन है कि कौन सी संभावना सबसे बराबर हो सकती है। तो सबसे पहले ए बी सी वो किसके उप समुच्चय है, एक्स के उप समुच्चय, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ ए यूनियन बी बराबर बी इंटरसेक्शन सी, राइट बात है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी है वो उप समुच्चय है मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी की, सही। इसका मतलब ए यूनियन बी है वो उप समुच्चय हो जाएगा बी के, एंड ए यूनियन बी है वो उप समुच्चय हो जाएगा सी के, सही बात है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय है, इसका मतलब तो बी तो बड़ा होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन उप समुच्चय हो जाएगा बी का, और ए यूनियन बी है वो सी का है, इसका मतलब इसमें सी का उप समुच्चय, इसका मतलब बी, सी तो बड़ा होगा बी छोटा होगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, बी उप समुच्चय हो जाएगा सी का, इसका सबसे छोटा उप समुच्चय हो जाएगा बी उप समुच्चय बी का, बी खुद सी का, तो बी सी ऑप्शन कौन से मारा वो राइट हो जाएगा, राइट। अगला देखो 46वां क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक उप समुच्चय के अंदर 2 एन एलिमेंट कितने हैं, अवयव कुछ कितने हैं, अवयव है 2n+1 अवयव है एलिमेंट से, ठीक है। समुच्चय के उन उप समुच्चय की संख्या जो n से अधिक अवयव है, n से अधिक
भाई इसके अंदर एलिमेंट्स लेने हैं तो वो लेने हैं हमारे पास 2n+1। ऐसा क्यों लेना है? क्योंकि इस बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, देख लो, एक उप समुच्चय 2n+1 अवयव है। एलिमेंट टोटल कितने 2n+1 है, और इस समुच्चय में उन उप समुच्चय की संख्या जिसमें n से अधिक अवयव है, n से अधिक अवयव है, उन उप समुच्चय की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मैं एक काम करूंगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर 2n+1 अवयव में से आपने n+1, एन से अधिक n+1 अभी होगा, मतलब एन से अधिक तो n+1 ही होगा, n+1 हो जाएगा। दूसरा 2n+1 से आपको सेलेक्ट करना है n+2 हो सकता है, 2n+1 में सेलेक्ट करना है n+3 हो सकता है, डैश 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 से ऐसे इस प्रकार चलता रहेगा। लास्ट में एक टर्म आएगा, वो उसमें 2n+1 में से 2n+1 सेलेक्ट कर देना है। ये हमारे पास है कोई सी। अब लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग एन सी आर को हम लोग एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला, इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 2n+1 सी, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2n+1 में n आ जाएगा पीछे, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n+1 में से सी, n+1 में से n+2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ भाई इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, n-1 बचेगा, कहने का मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो n-2 बचेगा। इस प्रकार ये लास्ट में लास्ट टर्म आ जाएगा, वो आएगा 2n+1 में से सेलेक्ट करना है, वो इसमें से ये घटाएंगे तो पीछे जीरो रह जाएगा। अब हम जानते हैं कि जीरो से लगाकर n तक एक फॉर्मूला होता है, C0 C1 C1 C2 Cn तक, वो होता है 2n, राइट, n से ले। लेकिन यहाँ पर तो 2n+1 लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखूंगा 2n+1 2n+1, तो 2n+, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 2n+1, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये कब फॉर्मूला बनेगा, ये कब फॉर्मूला बनेगा, जब मैंने इसको क्या किया, डबल किया तब बनेगा। तो यहाँ से मैं 0 से 2n+1 से लगाकर थेट इनको इसके साथ जोड़ूंगा, 2n+1 यहाँ तक जाएगा तब होगा। इसका मतलब ये भी सी है और ये भी सी है। जब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो मतलब यहाँ से ऐसे उल्टी शुरू होगी, यहाँ से देखो 0 1 n-1 n-2 n तक आया वापस, तो वापस n से n+1 n+2 n+3 थे n 2n+1 तक जाए लास्ट तक, ये सेम ऊपर वाली नीचे वाली सेम आ गई, तब रुका यहाँ से। इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ होगा। लेकिन ये 2 आया, मेरे को तो आधा चाहिए, तो इसमें 2 का भाग दे दूंगा, आधा समान हो तो घाते गुणा में जुड़ती है, भाग में घटती है तो घट जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2 की पावर 2n हो जाएगी। और जब 2 की पावर 2n किस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसके अंदर, राइट। तो ऐसे तो अब ये भी देखो, यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ा है, देख लो ये एक बार दोबारा देख लो, सी बराबर ये आया, एनसीआर ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई किया, तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई करने से सी का तो सी रहेगा। फिर दोनों को जोड़ा तो ये देख लो 0 से 1 2 n-1 n तक आया, n से वापस यहाँ से देखो n+1 n+2 n+3 से n 2n+1 चला, तो यहाँ से लगा कर यहाँ पूरा जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2n+1। लेकिन ये सी और ये सी 2 आ गया, तो मेरे को तो सी अकेला ही चाहिए, अकेले का मान है कि तो 2 का भाग दूंगा, 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 2n हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन ये था, ये हालांकि बाद में तो क्या इसमें तो हो जाएगा, वैसे दिक्कत जैसी कुछ नहीं, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो 38 क्वेश्चन बीच में छोड़ा ना नहीं, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। एक्स और वाई दो अरिक्त समुच्चय, मतलब एक्स और वाई दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि खाली समुच्चय, कहने का मतलब खाली समुच्चय नहीं है। तो इसमें से मैं एक एलिमेंट एक्स और वाई दोनों, दो कोई एलिमेंट है वो R1 से बिलोंग कर रहा है, तो इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स को ले लूँगा। तो मैंने क्या ले लिया, एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहा है, R1 से बिलोंग कर रहा है। ये एलिमेंट्स है वो एक्स एक्स R1 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन नहीं R1 कॉमन R2 से, R2 के चलो R1 कॉमन नहीं, R1 से एक्स वाई है वो, अपन कुछ ऐसा मान के चलें, जैसे ऐसे मान दो आप वाई
जैसे अब मैंने क्या मान लिया, y कोमा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है R1 और R2 के इंटरसेक्शन से, राइट, उल्टा मान लिया। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 के इन्वर्स से। मेरे को तो इन्वर्स अंदर लाना है, तो मैंने क्या कर लिया, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब y कोमा एक्स है वो R1 के अंदर भी होगा और y कोमा एक्स है वो R2 के अंदर भी होगा। सही बात है। तो बताओ x कोमा वाई किससे बिलोंग करेगा, R1 इनवर्स से। x कोमा वाई किससे बिलोंग करेगा, R2 इनवर्स से। अब देखो R2 इनवर्स से कॉमन बिलोंग करेगा, इसका मतलब x कोमा वाई किससे बिलोंग करेगा, बताओ, R1 इनवर्स इंटरसेक्शन R2 इनवर्स। सही है। अब एक्स वाई इससे बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर भी एक्स वाई इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों, इसके मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 R2 के ऊपर इंटरसेक्शन आएगा, वो अंदर जा सकता है इस प्रकार। डी मॉर्गन लॉ ऐसा नहीं होता, डी मॉर्गन लॉ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। अब आप बड़े बड़े डाउट नेट जैसे ऐप में वहाँ पर भी, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था 38, पीछे छूट गया था, हमने ये भी करवा दिया, ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर में आपको कथनों पर विचार करना। देखो, एन प्राकृत संख्या एन नेचुरल नंबर के लिए आई एन इस प्रकार से डिफाइन है कि आर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर के लिए देखो, रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो इसके अंदर रियल नंबर आ जाएंगे, इसके अंदर इन दोनों के बीच में रियल नंबर इन्फिनिट हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फिनिट। इसका मतलब ये तो राइट कथन है। दूसरा है, धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए मान लीजिए कि आर आर रियल नंबर को बिलोंग करेगा, और ये कह रहा है कि इसके अंदर जो कॉमन पार्ट आ जाएगा वो क्या, ठीक एक अवयव, ठीक एक अवयव थोड़ी आएगा, रियल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करता है, तो केवल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 47 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी वाले धीरे धीरे आगे भी करेंगे हम लोग क्वेश्चन।